व्यूवर्स यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गोल बना रहे होंगे कि हमें जीवन में क्या करना है और उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे होंगे। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि आपके जो चैलेंजेस है उसे थोड़ा सा ईजी करें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट दे, जिससे कि हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। हाँ, आप तो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपने तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पर क्या लोग भी आपको वैसा ही समझते हैं, वो आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको ऊपर शो हो रहा है। आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट होके अपनी रीडिंग बुक करवाइएगा और यहाँ पे जो सर्विस है वो पेड है, ठीक है। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी यहाँ पे रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं मेरे से कनेक्ट होके और कहीं ना कहीं वहाँ पे आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो थीम लेके आई हूँ उसमें मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं और इस ऑप्शन में आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करना है, वो आपकी चॉइस है। पर यहाँ पर मैं तो बोलूँगी कि आप एक ही ऑप्शन चूज़ कीजिए और बाकी देखते हैं आपकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके ऑप्शन बता देती हूँ, आप इनमें से एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और देखिए कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बात करते हैं या कुछ और भी उनके बारे में, आपके बारे में कुछ बोलते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये है पाइल 1, ओके व्यूअर्स, और ये है पाइल 2, ओके, और ये है पाइल 3, ठीक है। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है और देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग जो भी एक पाइल चूज़ करना चाहते हैं उसको एक पाइल को चूज़ कीजिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो पाइल 1 थोड़ी सी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं हम। पाइल 1 वालों, आपके लिए ना मुझे एक मैसेज जो एकदम कहते हैं ना, जैसे मैंने आपके बारे में सोचा तो मुझे एक चीज़ एकदम क्लिक हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली होती है, आपको उसका आभास पहले ही हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, कैसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ आपने ऐसी बातें बोली हैं, मतलब जाने अनजाने में बोली हैं, पर कहीं ना कहीं वो बातें घटित हुई हैं। और आपने देखा है कि जब भी आप कोई बात बोल जाते हो, आपको ना अंदर से फीलिंग आ जाती है, ठीक है। आप जब भी कोई बात ऐसी बोलते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे वो चीज़ घटित होती है। कभी कभी होती है ऑन द स्पॉट घटित हो जाती है और कभी कभी थोड़े टाइम बाद घटित होती है, पर होती ज़रूर है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा। और पाइल 1 वालों, आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ना सिंपल सोवर हो अपनी लाइफ में, यानी कि थोड़ा सा ना आपको स्टाइलिश होना चाहिए। लोग ना आपसे आपको ना, मतलब आप ना एक्चुअली में हो तो समझदार, हो भी स्मार्ट, पर कहीं ना आपकी जो पर्सनैलिटी है ना लोगों के सामने निखर के नहीं आ पाती। और कहीं ना लोग ना आपको ना एक आम इंसान में काउंट करते हैं, जो कि आप हो नहीं। आप हो एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी के, बहुत ज़्यादा दिमागदार हो, बहुत समझदार हो, पर लोग ना आपको क्या है, एक आम पर्सन की तरह काउंट करते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी लोगों के सामने जो आप हो, मतलब जो आपका एक पर्सनैलिटी है, जो आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, जो आप चाहते हो कि लोगों के सामने दिखे, तो थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। तो शायद ना लोगों का बिहेवियर जो आपके लिए रफ़ रहता है, या कहीं ना कहीं लोग जो आपको हल्के में लेते हैं ना, तो लोगों का नज़रिया आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी आप मुझे बताइएगा ये बात कितनी सही बताई है। बाकी पाइल 1 हम आपके लिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो देखते हैं व्यूअर्स, पाइल 1 वालों के लिए लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 आप लोगों के बारे में क्या बात करते हैं। पाइल 1 वालों, आपके लिए एक मैसेज दूँ, मुझे अंदर से आया है आपके लिए। बहुत जल्दी आपके जीवन में ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, जिसको आप सुन के बहुत खुश होने वाले हो। बहुत जल्दी आने वाली है गुड न्यूज़ आपके लिए। तो देखते हैं पाइल 1 आप लोगों के बारे में लोग क्या कहते हैं। जो भी पाइल 1 वालों ने व्यूअर्स है मेरे, तो क्या आपके बारे में लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में,
ये आपके पीठ पीछे भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको आभास भी है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं फ्रंट पे भी बोला है, पीठ पीछे भी बोला है, ठीक है, पर थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी हो ही जाता है कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं होता है ना, जो लोग सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवा भी देते हैं। तो वो चीज़ मुझे आपके लिए पता चल रही है। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 वाले के लिए लोग क्या बोलते हैं। कार्ड सारे आपको दिख रहे हैं। तो पाइल 1 वालों, आपके लिए जो मुझे यहाँ पे आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है, उसमें मुझे आपके लिए जो फील हो रहा है और लोग आपके बारे में जो बात करते हैं, तो वो ये फील करते हैं ना कि आपको काफ़ी बार लोगों ने समझाया है या कोई बात बोली है, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, पर कहीं ना आप ना उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, ठीक है ना। जो आपका दिल करता है आप वो करते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने मन की सुनोगे बजाय लोगों के सुनने की। चाहे वो आपका कितना भी वेल विशर हो, आप उसकी बात नहीं सुनते हो, या आपका कोई बुरा सोच रहा है, अच्छा चलो आपको उससे मतलब नहीं, सुनोगे ज़रूर, पर कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को अप्लाई नहीं करते हो। और ये लोग आपको बोलते हैं कि तुम मतलब जो भी है तुम अपने डिसीजन ही लेते हो, अपनी ही चलाती हो, या अपना ही सुनते हो, या अपनी ही बात को चलाते हो। तो ये लोग आपके लिए कहते हैं। तो लोगों को आपके लिए ये कहना है कि आप थोड़े मनमौजी हो, ठीक है, अपने हिसाब से चलते हो। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके जो लिए हुए डिसीजन होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, पर फिर भी आप अपनी ही मर्जी चलाते हो और अपनी ही बात को ऊपर रखते हो। ऐसा लोगों का आपके लिए कहना है। और क्या कहते हैं लोग, ये भी कहते हैं कि आप ना इमोशनल, कोई दुख है आपके जीवन में जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, पर बोलते नहीं हो। मतलब दुख है, दर्द है, परेशानी है। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको कोई दुख है, दर्द है, परेशानी है तो हमसे आगे कहो, अपना दुखना, अपना रोना हमारे सामने बोलो। पर आप लोगों को बोलते कुछ नहीं हो, पर अंदर से ना मतलब लोगों को दिखता है कि आप कहीं ना कहीं अकेले हो, ठीक है, परेशान हो, दुखी हो, यानी कि अपनी परेशानी आप बता नहीं रहे हो किसी को, पर कहीं ना कहीं आप दुखी हो। ये लोगों का आभास आपके लिए होता है और लोग आपके बारे में कहते भी हैं। और लोगों ने काफ़ी बार आपको बोलने की भी कोशिश करी है, जानने की भी कोशिश करी है कि क्या परेशानी है आपको, आप बताओ हमें, ठीक है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और शायद आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे लिए सही नहीं हैं, या वो लोग मेरे को सही कंफर्ट जोन नहीं दे पाएंगे, तो आप उन लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। पर लोगों को ना आपके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ना आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, और मतलब कोई है दर्द, कोई दुख है, कोई दर्द है, या किसी की कमी है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान तो करती है, और आप कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, पर लोग जानते भी हैं और बोलते भी हैं, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। तो लोग आपके लिए ये बोलते हैं कि आप अपनी पर्सनल बातें या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको डिस्कस नहीं करते हो, ये लोग बोलते हैं आपके लिए। और क्या बोलते हैं लोग, ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी के हो, ठीक है ना, आपका मुँहफट हो, ठीक है, अपनी बातें रखना बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, और आपको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। चालाक बनने का लोग बहुत कोशिश करते हैं, आपको दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले तो आप बोलते नहीं हो, पर आप कहीं ना कहीं इतना भी उनका अलर्ट कर देते हो कि आप मुझे दबा नहीं सकते हो। तो काफ़ी बार लोगों ने प्रयास किया है आपको दबाने का, पर कहीं ना कहीं आपने अपनी बातें लोगों के सामने रखी, तो लोगों को अंदर से हो गया है कि इससे बोलने से पहले थोड़ा 100 बार सोच लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही ना आ जाए कोई बात, तो बोलते हैं लोग बात, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो, बोल्ड पर्सनैलिटी की हो, अपनी बातें बहुत बेधड़क आप रख देते हो, और कहीं ना कहीं मुँहफट भी हो, मैंने ऐसी बातें भी बोल जाते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डरते भी हैं आपसे बात करने में, ठीक है ना। तो लोग आपको बोल्ड पर्सनैलिटी की बोलते हैं, यानी कि बेधड़क हर बात अपनी बात रखना जानते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से डरते हो, आप हर बात को रखना जानते हो।
और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके मतलब इतना आप बोल्ड हो, हर चीज़ में हो, पर क्यों नहीं आपकी लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है। होता है ना कि आप लोग सुनते भी चलते भी अपने हिसाब से हो, ठीक है, आप अपनी पर्सनल बातें भी किसी को नहीं बता रहे हो, बोल्ड पर्सनैलिटी के भी हो, पर आपकी लाइफ में बढ़िया क्यों नहीं हो रहा, आपकी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी लोग बात करते हैं। अब देखो, आप जो भी कर रहे हो कहीं ना कहीं आपका अपना अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी सोच है, पर लोग ये कह रहे हैं कि जब आप इतने ही रिजर्व हो, आपके इतना ही चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, तो आपके जीवन में तो अच्छा होना चाहिए। पर मैं आप उनको ये बात बता दूँ कि देखो, जो भी लोग हैं बोलते हैं ना ये, उनको मैं ये बता दूँ कि हर इंसान अपना अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं कर्मा जो होता है ना, वो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, और कर्मा हर इंसान को फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों का आपके लिए कहना है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा लोगों से रिजर्व रहते हो, अपने ही हिसाब से चलते हो, पर फिर भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, मतलब जिस तरह से आपके जीवन में एक अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का जो आप कोशिश कर रहे हो वो क्यों नहीं हो रहा, आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर वो चीज़ हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रही है, वो ये भी आपके लिए क्वेश्चन पुट अप करते हैं। और क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये अपने बारे में बताती है, ये बताता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, मुझे ये चीज़ें पता है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो फिर आप आने वाले समय को अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो। जब आपको पता है कि इस पर्सन से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप वो चीज़ को दोबारा से रिपीट क्यों कर रहे हो। ऐसा भी ये लोगों का आपके लिए कहना है। और क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आप बोलते हो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें फेस करती आ रही हूँ या ये फेस करता आ रहा हूँ, पर आपने अभी तक उनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, उनको सबक क्यों नहीं सिखाया। आप लोगों के सामने गाना गाते हो, लोगों के सामने बोलते हो कि हमें इस चीज़ की समझ है, मुझे इन चीज़ों का पता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर किए हैं। सब लोग पॉइंट क्या उठा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने लोगों को बहुत सलाह दी है, लोगों को बहुत गाइड करा है, लोगों को बहुत ज़्यादा मशवरे दिए हैं, पर काफ़ी लोगों का पॉइंट आपके होता है कि आप अपने जीवन में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। थोड़े से पटाखे फूट रहे हैं, तो पायलट वालों आपको बता दूँ, बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, और ये मैं नहीं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन वही पुट अप हो रहा है, लोग ना बार बार आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत उंगलियाँ उठाते हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि आप बहुत रोना गाते हो, कि रोना भी गाते हो, यानी कि दर्द है, और आप बहुत ज़्यादा ना बोल्ड पर्सनैलिटी होकर बोलते हो, ठीक है। लोगों को कहोगे कि आप अपने लिए क्यों नहीं, हक के लिए क्यों नहीं बोलते, लेकिन लोगों को गाइड भी बहुत करते हैं, पर लोग ना आपकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए बोलते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पुटअप आप पे किया जाता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। तो ये आप मुझे बताइएगा, आपके लिए ये बोला जाता है कि आप ना काफ़ी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपके जीवन में रुकी हुई हैं। हो सकता है आपकी मैरिज रुकी हुई हो सकता है आपकी जॉब रुकी हुई हो सकता है कि आप लोग बेबी की प्लानिंग कर रहे हो सकता है कि आप हो सकता है अपने बच्चों की गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, मतलब काफ़ी चीज़ों का ना आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और वो चीज़ हो नहीं रही है। हो सकता है कि बहुत लेट हो रही है, पर हो रही है, पर लेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो आपके लेट हो रही हैं, तो लोगों को ना बोलने का मौका मिलता है आपके लिए, और वो ये कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हो, लोगों के लिए बोलते हो, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में तो वो चीज़ें अच्छी हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो लोग जो ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं वो आपके पर्सनल लाइफ को लेके कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ना उसी चीज़ का घमंड करते हो। कुछ लोगों का ये भी आपके लिए कहना है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ का आप कहीं ना कहीं घमंड करते हो। ये पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, ये फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका खुद का मकान हो, उसके लिए आप घमंड करते हो, लोगों का कहना है ये, ठीक है। और या तो हो सकता है आपके पास गाड़ी हो, उसका लिए कहते हैं आपको घमंड है, या जो भी आपके पास लग्जरियस चीज़ें हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पैसा है तो उसके लिए, जॉब है तो उसके लिए, तो वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ है तो आप उसका
घमंड करते हो और कहीं ना कहीं आप उसमें मतलब थोड़ा सा एक एटीट्यूड दिखाते हो, ऐसा लोगों का कहना है। और क्या कहते हैं लोग, ये भी कहते हैं कि आप ना लोगों के साथ ना एकदम मिक्सअप नहीं होते हो, ठीक है ना। लोग आपकी तरफ आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपके बारे में जुड़े, आपसे ना इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो बातें घुमा घुमा के भी करते हैं, पर कहीं ना आप ना अपनी बातें ओपनली बताते नहीं हो, ठीक है ना कहीं बताते नहीं हो और कहीं ना कहीं अपनी सीक्रेट्स छुपा के रखते हो। अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो भी छिपा के रखते हो, तो लोगों को ना धीरे धीरे आपके बारे में पता चलता है। हो सकता है कोई इंसिडेंट ऐसा हो, कोई घटना ऐसी हो, तब लोगों को पता चलता है। पर आप अपनी बातें एकदम अपनी, कहते हैं ना, किताब एकदम खुला नहीं छोड़ते हो, ठीक है ना। धीरे 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 लोगों को आपके बारे में पता चलता है। आप काफ़ी थोड़ा सा ना मिस्टीरियस बनाने की कोशिश करते हो, पर मिस्टीरियस रहता नहीं है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है ना। तो ये लोग आपके बारे में बात करते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि लोग जो आपके बारे में बात करते हैं कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप उस काम में इन्वॉल्व कर होके उस काम को पॉसिबल करने का प्रयास करते हो और हो भी जाता है। ये लोग आपके लिए कहते हैं, मतलब एफ़र्ट्स करते हो और वो एफ़र्ट थोड़े से लंबे चलते हैं, पर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को पॉसिबल करके दिखाते हो। ये भी लोगों का आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। अब इसमें अच्छाई बुराई आप खुद देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं पाइलट वालों आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो देखते हैं पाइलट वालों आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। देखो पाइलट वालों, आपको बोला जा रहा है कि आप ना हो तो बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के, पर कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके ही कुछ, मैंने जैसे पर्सनल लाइफ के बारे में पॉइंट उठाया, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है या कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है, तो लोग कहीं ना उसकी वजह से आपके ऊपर आपका फ़ायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं जितने बोल्ड हो ना आप, कहीं ना कहीं वो बोल्ड पर्सनालिटी आपकी वहाँ पे दिख नहीं पाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छा होना, अच्छा बुरा होना ये आपके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ कर्मों का खेल है, ठीक है। बजाय आप लोग ना आप पर हावी बहुत होते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा आप जवाब देना सीखिए। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ चाहे जो भी हो रही है, पर कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ना आप पर हावी होते रहते हैं, आपको उनको थोड़ा सा जवाब देने की ज़रूरत है। अगर आप शेर हो तो आपको क्या बोलते हैं, दब्बू बनने की क्या ज़रूरत है। आप दब्बू क्यों बनते हो, जो बेचारे भेड़िए होते हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं और आप शेर हो के भी उनके सामने दब जाते हो। तो अगर आप शेर हो तो शेर बन के रहिए ना, क्यों आप भेड़ियों को इतना आवाज़ उठाने देते हो कि शेर बनकर भी आप एक बहुत दब्बू बन जाते हो, ठीक है ना। आपकी आवाज़ दबती है, ठीक है। आप इतने ज़्यादा मासूम बन जाते हो कि कहीं ना कहीं वो लोग ना आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्या बोला जा रहा है, आप ना अपने जीवन में थोड़ा सा कंट्रोल लीजिए अपना, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो इसलिए हो रही है कि वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा एफर्ट करें, आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, पर कंट्रोल आपको अपने अंडर लेना चाहिए। इसकी वजह से ही काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही हैं। और क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं या जिन चीज़ों को आप ठीक करने का प्रयास कर रहे हो और या जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, उसके लिए ना थोड़ा सा ना आप एकांत में जाइए और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे काम कीजिए कि क्या हो सकता है। शायद आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करे, ठीक है। और क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, ठीक है। आपको ये जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप बेधड़क बोल भी देते हो, पर कहीं ना कहीं आपको ना लोगों की छोटी छोटी बातें भी हर्ट होती हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि आपको ये बातें हर्ट होगी, तो वो उस बात को जानबूझ के बड़ा बनाते हैं और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने इनोसेंट से बाहर आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसी इनोसेंट में बने रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और कहीं ना कहीं लोग आपको ज़रूर दबाएंगे। तो अपने इनोसेंट से बाहर आइए, ठीक है। इमोशनल होना बुरा नहीं है, और कहीं ना कहीं जब लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे तो वो चीज़ गलत है और ये काफ़ी लंबे टाइम से उठाई जा रही है आपके साथ। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल के आना चाहिए। और क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको बोला जा रहा है आप एक बहुत बड़े क्रिएटर के रूप में इस धरती पे आए हो, तो जिस काम के लिए आप आए हो उससे आपको कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है तो आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। हो सकता है अपने आप से जुड़िए, हो सकता है तो थोड़ा सा ना अपने लिए अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ वर्क करिए।
क्योंकि आप किसी खास काम के लिए इस धरती पे आ रहा है और आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। और आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे ना पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे काम हैं जिसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप किस खास काम के लिए इस धरती पे आए हैं। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? यहाँ पे जो मैंने बातें बताई आपके बारे में, आप लोगों को कितनी कनेक्ट हुई, आपको कितनी बातें लगी कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें तो मेरे लाइफ के बारे में ही हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है जो आपको क्लिक हुई है और आपको ऐसा लगा है कि ये बात तो बिल्कुल मेरे लिए हुई है, एग्जैक्ट मेरे लिए हुई है। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोग पहली बार जो मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी गाइडेंस भरी वीडियो, ऐसे ही आपसे रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशन आप बहुत लंबे टाइम से ढूंढते हो और कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशन अब आपको चाहिए, तो आप इसके लिए मेरे से पर्सनल रीडिंग को भी करा सकते हैं और मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। और जो भी ये चीज़ें हो रही है ना, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं है। ये तो मुझे वार्निंग आ गई है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। और वो गुड न्यूज़ क्या होगी वो तो समय आने पर आपको पता चलेगी, पर बहुत जल्दी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो पाइल 2 लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, पहले हम आपसे कनेक्ट होते हैं और देखते हैं। पायल 2 आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हर चीज़ वो फेस करी है, हर वो दुख फेस करा है। हर ऐसा नहीं है कि सारा दुख ही फेस करा, अच्छा मोमेंट भी फेस करा है, बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी है और बहुत बुरी से बुरी चीज़ें भी देखी है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक सेलिब्रिटी होती है ना, वो अपनी आप को बहुत अच्छा आसमान में मुकाम पहुंचते हुए भी देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप जब काम नहीं होता तो उनको बहुत नीचे में भी जाना पड़ता है। तो आपके साथ लाइफ में वही हुआ है। आपने अपनी लाइफ में तरक्की भी बहुत देखी है, तो अपनी लाइफ में एक डंप होते हुए भी आपने बहुत देखा है। तो आपने अपनी लाइफ में दोनों तरह की चीज़ें देखी हैं। तो आपको कोई चीज़ अगर मिल भी जाती है ना, तो आप उस चीज़ का घमंड नहीं करते हो, आपको उस चीज़ का गुरूर नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ बस मैं आपके लिए कहूँगी, बाकी आप मुझे बताइएगा। तो पायल 2 आपके लिए मेरे को देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये तो हमने आपके बारे में बताया, तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पायल 2 के बारे में लोगों का क्या कहना है, लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में। ये जैसा करते हैं, ये जैसा परफॉर्म करते हैं, लोग इनको पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में, ये आज हम देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। तो फ्रंट में भी कहते हैं और बैक साइड में भी कहते हैं। ठीक है। पीठ पीछे भी और सामने से भी बोलते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको पता है ही, कहीं ना कहीं लोग अपनी बातों में बोल भी देते हैं वो बातें, चाहे बातों बातों में या फिर हंसी मजाक में या कहीं ना कहीं सीरियसली, तो वो बातें आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाती है। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे जो आपके लिए पता चल रहा है वो ये है। एक तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बाकी आप मुझे बताइएगा, कि लोगों का मानना है ना कि आप थोड़े से गंभीर स्वभाव के हैं। ठीक है। काफ़ी लोग बार आपसे मिक्सअप होना चाहते हैं, काफ़ी लोग बार आपके साथ फ्रैंक होना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, तो आपसे वो हंसी मजाक कर नहीं पाते क्योंकि एक गंभीर स्वभाव आपका दिखाई देता है लोगों को। ये आप बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है। और लोग ना, आप कुछ छल कपटी होते हैं ना, तो वो लोग भी थोड़ा सा डरते हैं आपके पास आने से। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसके साथ कोई छल कपट कर दिया तो ये मुझे बख्शेगा नहीं या बख्शेगी नहीं, तो थोड़ा सा लोग डरते हैं आपसे। पर कहीं ना कहीं आप दिल के तो बहुत अच्छे हो, पर आप ना लोगों को ना एकदम अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं देते हो। कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा तो उसका वो एक मतलब कहते हैं ना, अपना दरवाज़ा खुला नहीं रखते, अपने दिल का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला नहीं रखते हो।
पर ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती कि आपका जो ये बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है। वो शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये बिहेवियर आपका है। ये बाकी आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे थे आपसे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो लोगों का आपके लिए कहना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। अगर आपको कोई बात कहनी है, ठीक है, आपको कोई बात बोलनी है तो आप साफ तरीके से बोलते हो। कोई उसमें शुगर कोटिंग नहीं करते, कोई उसमें मक्खन लगाने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। आप उस बात को बेधड़क लोगों के सामने रखते हैं, चाहे जॉब करते हो वहाँ पर, चाहे बिजनेस में हो वहाँ पर, चाहे फैमिली में हो वहाँ पर, या फ्रेंड सर्कल में हो वहाँ पर। तो लोगों की थोड़ी आपके लिए क्या रहती है वो तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बेधड़क कोई भी बात बोल देते हो। शायद उससे काफ़ी लोगों को थोड़ा सा कहते हैं ना हर्ट भी होता है, और लोगों को वो बात होती उन्हीं के लिए है। शायद वो सही बोल रहे होते हो आप, पर वही है ना, सच कौन सुनना चाहता है। सच तो बात करनी ही होती है और कहीं ना कहीं वो उनको हर्ट करती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़बान थोड़ी सी कड़वी है, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा चीनी खानी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है आपके लिए। और क्या कहते हैं लोग ये कहते हैं कि आप ना इमोशनल तो हो और प्रैक्टिकल भी हो, पर आप ना ज़्यादातर ना प्रैक्टिकल रहते हो, इमोशनल कम रहते हो, ठीक है। लोग आपको पत्थर दिल भी समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस क्या बोलते हैं इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं है, मोह माया नाम की चीज़ है कि नहीं है। लोगों को आपके लिए ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा है कि नहीं वो तो आप मुझे बताइएगा। पर यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि लोग ना ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके अंदर बिल्कुल इमोशनल नहीं है, पर लोग आपको ना ऐसा फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने काम को लेके पॉइंट टू पॉइंट बात करने में, इसमें ज़्यादा इस तरीके का आपका लोग बिहेवियर बताते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों से 2 मिनट बैठ के उनका हालचाल नहीं पूछ लेते हो, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है उनसे ये नहीं पूछ लेते हो, लोगों के दुख दर्द के बारे में नहीं पूछते हो, ठीक है ना। ये भी नहीं है कि आप अपनी भी सुना रहे हो, आप अपनी भी नहीं सुनाते हो आप, पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लोगों का हालचाल पूछना चाहिए। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली वाले हो गए, ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर हो गया। उन लोगों को शिकायत रहती है आपसे कि कहीं ना कहीं आपको दूसरे का भी हालचाल पूछ लेना चाहिए, पर आप ना थोड़ा सा कम पूछना पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी को परेशानी हो तो बता ही देगा। तो और कुछ आपकी अपनी लाइफ में भी, दिमाग में भी बहुत क्वेश्चन उलझे हुए होते हैं, तो आप ना कहीं अपनी चीज़ों में ही उलझे रहते हो और ये पूछते ही नहीं हो, जो कि लोगों को आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक है। ये आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके शुभचिंतक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोगों का आपके लिए कहना है। और क्या कहना है लोगों का आपके लिए? लोगों का आपके लिए ये कहना है कि आप ना आपके ना दुश्मन बहुत लोग देखते हैं, ठीक है ना। लोगों को देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत लोग हैं जो आपको टोका टोकी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे होते हैं, आपको पता भी होता है, ठीक है ना, पर आप ना उनसे उलझते नहीं हो, ठीक है ना। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि शायद जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और काफ़ी तो अगल बगल से भी बोल जाते हैं, तो शायद वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ये बात सही है। तो लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप सही हो तो अपनी बात आप रखते क्यों नहीं हो, वहाँ से आप चुपचाप क्यों निकल जाते हो, ठीक है। आप अपने काम पे फोकस रखते हो या जो भी है आप उधर ध्यान देते हो। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं, आप उधर उनकी बातों को रिएक्ट नहीं करते हो। तो ये भी आपके लिए बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, जैसे कि कुछ करीबी लोग हैं आपके, ठीक है ना, जैसे कुछ लोगों को आपके बारे में पता है, लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ना अपनी ना फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता या अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रिजर्व हो, कहीं ना कहीं आप लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं आप चाहते भी नहीं हो कि लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चले, यानी कि आपके नेगेटिव लाइफ में, नेगेटिव जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, तो आप ही नहीं चाहते हो कि लोगों को इस बारे में पता चले, ठीक है ना। लोग फिर उस रिगार्डिंग बात करेंगे और वो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, ऐसा भी लोग कहते हैं। और क्या कहते हैं लोग, ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही होती है ना, आप उसके बारे में सोच विचार करते हो, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, और जो भी चीज़ें आज आपने करी, कल कुछ हुआ, अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, या आपके साथ किसी की कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई, या कुछ भी अच्छा हुआ, जो भी है ना, आप उसके बारे में ना अकेले बैठ के ना सोच विचार करते हो, ठीक है। और आप देखते हो कि
कि जो भी हुआ ये अच्छा हुआ ये बुरा, मतलब लोग ये देखते हैं कि ना आप ना उस बात के बारे में सोच विचार करते हो, ऐसा लोगों का आपके लिए कहना है। लोग ये भी कहते हैं कि आप फैमिली ऑफ द हेड जो हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फैमिली ऑफ द हेड हैं, कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली ऑफ द हेड नहीं भी हैं, ठीक है ना, जो अगर आप घर में छोटे भी हो, ठीक है, और मिडल के भी हो, आप अपने घर में ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो, फैमिली में खासकर, ठीक है। बाहर तो अगर आपको दी जाए तो आप करते हो, पर फैमिली में आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, इस बारे में भी चर्चा होती है आपके लिए। और क्या कहते हैं लोग, ये भी कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है उसके लिए आप कहीं ना कहीं भगवान से कंप्लेंट करते हुए नज़र आते हो, यानी कि भगवान से बात करते हुए नज़र आते हो। या फिर लोगों ने देखा होगा कि आप ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं भगवान से आप बात कर रहे हो और कंप्लेंट्स कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा लाइफ में क्यों हो रहा है, ठीक है। अपने ना क्वेश्चनों के आंसर्स ना लोगों से डिस्कस कम करते हो, अपने आप से ज़्यादा डिस्कस करते हो, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आप बताइएगा। बाकी आपको ऐसा आपके लिए ये भी बोलते हैं कि ना आप ना भगवान पे बहुत विश्वास करते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं भगवान कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है और शायद ये आपके कर्म है, ये भी आप बोलते हो। बाकी आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो भी मैंने आपके बारे में बताया है, लोगों ने आपके बारे में जो कहा है वो किस हद तक सही है। और लोग ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो आप उसे हैंडल कर लेते हो। काफ़ी बार फैमिली में हो जाती है, फ्रेंड सर्कल में हो जाती है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो जाती है, कहीं पे कहते हैं ना जहाँ पे सब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया होता है ना, तो वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाते हो, यानी कि अपना अच्छा रोल प्ले करते हो, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ें आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, तो वहाँ पे आपकी बड़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी भी आपको बोलते हैं। और पर लोगों की ना आपसे शिकायतें बहुत हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हो, कहीं ना कहीं लोग ना आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके नियर अबाउट जो आपके शुभचिंतक हैं और वो चाहते हैं कि आप डिस्कस करो और वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, पर आप ही उनको अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो। बाकी आप मुझे बताइएगा कितनी बात सही है कितनी गलत। तो ये तो हमने बताया कि पाइल 2 कि लोग आपके बारे में क्या करते हैं। ये सभी लोग आए हैं, आपके करीबी भी और कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी, ठीक है, और आपके फैमिली के लोग भी। तो यहाँ पे पाइल 2 हमने बताया कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, इसमें यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो पाइल 2 को क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। पाइल 2 आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने मनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उलझे ज़्यादा रहते हो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि अपनी बातें आप डिस्कस नहीं करते हो, आप अपने अंदर ही उलझे रहते हो। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ना अपना जो सारा ध्यान है ना अपने करियर पे लगाना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा ना अपने लिए स्टैंड लिया कीजिए, ठीक है ना। आपको एकदम भी गंभीर स्वभाव का नहीं होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ आ रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आपको बोला जा रहा है ना कि आपको अपने करियर में स्ट्रैटेजी की प्लान करनी चाहिए और दूसरा उसके लिए एक्शन भी लेने चाहिए, ठीक है। आप जिम्मेदारियां तो बहुत निभा रहे हो, पर आपके लिए जो मेन जिम्मेदारी है वो अपनी खुद की पोजीशन बनाने में भी आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है और आप जो भी बात है उनको कहते हो, जो भी कंप्लेंट्स करते हो और जो भी आप अच्छे काम कर रहे हो वो सब यूनिवर्स को दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्रैक्टिकल रूप से तो बहुत अच्छे कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस हो। थोड़ा सा इमोशनल भी लोगों को दिखाया कीजिए, कहीं ना कहीं लोग आपके लिए थोड़ी सी गलत थिंकिंग रखते हैं, तो थोड़ा सा ना अपने आप को इमोशनल भी लोग, जिससे जो लोग आपसे प्यार करते हो उनको भी आपको प्यार देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो आपके प्यार का वेट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड हम अपने निकालते हैं।
आप अपने जीवन में अगर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने इमोशनल को बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है वो लोगों के साथ बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग में आपको कैसा लगा ये रीडिंग जो मैंने आपकी की, किस हद तक आपको रेजोनेट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे जो बातें मैंने करी, जो डिस्कस करी, वो कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट हुई और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाली बात तो मेरे को बिल्कुल रेजोनेट होती है, वो बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप कुछ भी इस रीडिंग के बारे में बोलना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी लाइफ के कोई भी क्वेश्चन है जो आपको बहुत रह के परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं अपने जीवन में और भी आगे बढ़ना, ठीक है, और उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे जाके मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, और इस रीडिंग में जो भी बातें बताई गई हैं उस चीज़ पे जो भी बात आपको अच्छी लगी उसे रखिएगा, बुरी बातों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक व्यूवर्स। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं पाइल 3 आपके बारे में क्या हमें पता चलता है। पाइल 3 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों का ना क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। कहीं ना कहीं आपको ना हेडेक बहुत होता है, ठीक है। और ऐसा लगता है ना कि आपको अपने जीवन में अपनी घटनाओं को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या होने वाला है ना बहुत जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। और आप लोगों को उन लोगों के लिए ना गाइडेंस भी आते हैं कि इन लोगों के ये करना चाहिए। बस अपने बारे में ही नहीं पता चलता, बाकी सब लोगों के बारे में पता चलता है, ठीक है। पर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको भी बताने वाला हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, मतलब कोई ट्रुथ गाइडेंस है। जैसे कि आप लोगों को गाइड करते हो, ऐसा कोई आपको भी गाइड करे। पर आपकी लाइफ में ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपने देखी है, शायद आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, और शायद आप कहीं अभी तक आप अपने आप से भी नहीं जुड़ पाए हैं। पर आप लोगों का ना क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो ये हमने आपके बारे में बताया पाइल 3। अब हम देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 3 के बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या कहते हैं पाइल 3 वालों के बारे में, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, ये तो पाइल 3 वाले जानेंगे। पर कहीं ना कहीं वो क्या सारी बातें जो उनके बारे में सोचते हैं मुँह के सामने बोल देते हैं, या फिर कुछ बातें अंदर ही अंदर रखते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को पाइल 3 वालों का बिहेवियर अच्छा लगता है या बुरा, वो इनकी रीडिंग से आज पता चलने वाला है। तो देखते हैं पाइल 3 के लोगों के बारे में क्या कहा जाता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 3 आपके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, अच्छा भी है बुरा भी है, पर ठीक है जो भी है मैं आपको बताती हूँ। लोगों को ना आप बहुत ज़्यादा लड़ाकू लगते हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों में उलझते हो जहाँ पे कि आपका रोल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप ना बेफालतू की परेशानियाँ भी अपने लिए लेती हो, ठीक है, ये लेते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दूसरे का मुद्दा हो रहा होता है, दूसरे की प्रॉब्लम हो रही होती है, दूसरे का लड़ाई झगड़ा होता है, पर आप उसे बचाने निकल पड़ते हो, ठीक है ना। लोगों की नज़रों में आप दुश्मन बहुत बना रखे हैं आपने। कहीं ना कहीं लोग ना आपको बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, ठीक है। और ये वही लोग करते हैं जिनकी कहीं ना कहीं अपनी खिचड़ी नहीं बन रही होती है, ठीक है, उनके काम खराब हो रहे होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो पॉलिटिक्स चल रही होती है, वहाँ पे आप जाके चले जाते हो। तो भैया जिनका जो गेम जिन्होंने सोच रखा है और वो चाह रहे हैं किसी का गेम बजाना, या तो कभी कभी वो आपका भी बजाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अड़ंगी डालते हो और उनको वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने देते हो, तो उन लोगों को आपसे होती है प्रॉब्लम। यानी कि आप गलत लोगों का बैंड बजाते हो और उन लोगों को आपसे होती है प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं वो आपके बन जाते हैं दुश्मन। और वो दुश्मन ऐसी दुश्मनी निभाते हैं
जिसकी वजह से आपकी लाइफ आज कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। इसका कारण है कि यही लोग दुश्मन हैं जो कहीं ना कहीं अपना कोई गेम खेलना चाहते हैं और आप वो चलने नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये आपके जॉब में हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये सामाजिक रूप से भी हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की, कहते हैं ना, लोगों की कोई चीज़, मतलब कोई गेम कर रहे हैं या कोई ऐसी षड्यंत्रकारी कोई चीज़ कर रहे हैं और वो जो कि आप नहीं होने देते। तो काफ़ी बार आपके लिए भी हो रही होती है वो चीज़, ठीक है, कभी कभी दूसरे के लिए और कभी कभी आपके लिए भी हो रही होती है और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं फंस जाते हो। ठीक है, ऐसा आपके लिए लोग कहते हैं और लोग ना आपसे जेलसी बहुत रखते हैं, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो लोगों को ना आप बिल्कुल ही पसंद नहीं आते हो और लोग ये भी कहते हैं आपके लिए कि आप ना लोगों की मतलब लड़ाई झगड़े में आप भी खुद इन्वॉल्वमेंट होने में, पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रखते हो। और क्या कहते हैं लोग, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब होती है, ऐसा लोगों का मानना है आपके लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ले लेते हो जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, वाइट शर्ट आप पहन के गए हो पर आप अगर वाइट शर्ट पहन रहे हो तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे ना दाग भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी होते हैं तो उन्हें अपनी इमेज को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उन पर वो दाग भी बहुत जल्दी लगाते हैं, यानी कि अच्छाई अगर हो रही है तो बुराई भी बहुत जल्दी होती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, आपकी इमेज जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और क्या कहते हैं लोग बाग आपके बारे में, लोगों का कहना है कि आपका किस्मत साथ कम दे रही है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्मा बहुत है। और क्या कहते हैं, लोगों का मानना है कि आपके ऊपर कोई देवीय शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद है, यानी कि कुछ लोगों ने तो कुछ ऐसे आपके लिए परेशानियां खड़ी करी थी जिससे आप एक बार कितनी बार बच निकलो। ये लोगों को पता है, ये लोगों को लगता है, आपको इतना पता नहीं होगा, ये लोगों को बहुत पता रहता है क्योंकि लोगों ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी करी थी और शायद आपको अब पता चल गई होगी। जो इतनी घटनाएं काफ़ी टाइम बाद मतलब हुई हैं तो उसके बाद आप फील करते हो कि शायद आपने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बचे हो। ऐसा लगता है कोई माता की शक्ति है, ठीक है, जो आपको काफ़ी परेशानियों से बचाती है। ठीक है, काफ़ी आपको भी फील है कुछ चीज़ों का कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं लोग बाग ये भी कहते हैं कि आप ना दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हो। लोगों का मानना है कि अगर आपने कहीं पे हाथ रख दिया, कोई कमिटमेंट कर दी तो आप वो बहुत अच्छे से निभाते हो, ऑनेस्ट निभाते हो और बहुत ईमानदारी से निभाते हो। लोगों का ये भी कहना है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं लोग ये फील करते हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है। ठीक है, आप जितना लोगों को प्यार देते हो ना, बदले में आपको वो प्यार मिल नहीं पाता है। ठीक है, आपने जिन जिन को प्यार दिया ना उसमें भी लोगों ने छल कपट दिखाया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो छल कपट दिखाने की वजह से आप थोड़ा सा रिजर्व हो गए हो और कहीं ना कहीं आपका प्यार कम नहीं हुआ है। आप अभी भी लोगों को उतना ही प्यार देते हो, चाहे रिलेटिव को हो, चाहे पार्टनर को हो, चाहे फिर आपके इन लॉज का हो, परिवार को हो, ठीक है, रिश्तेदारी में हो, बच्चों को हो, पड़ोसियों को हो, अपने सिबलिंग को हो, अपने पेरेंट्स को हो। कहीं ना कहीं आपने किसी को प्यार देने में कमी नहीं करी है पर आपको बदले में प्यार नहीं मिला है, ऐसा भी लोग आपके लिए कहते हैं। यानी कि लोग आपके साथ लेना देना बराबर का नहीं रखते हैं। ठीक है, और लोगों का क्या कहना है, लोग आपको ना अंतर्मुखी मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब लोगों के पास जाते हैं ना, मतलब लोग आपके पास जब अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हो। नहीं, मतलब लोगों को ना ऐसा लगा है कि आपकी बातें, आपकी जो गाइडेंस है, आपकी जो बोली हुई बातें हैं वो काफ़ी हद तक सही निकलती है और शायद उन लोगों ने आपको अभी तक बताया नहीं कि आपकी बातें कितनी सही हैं। वही होते हैं ना जब लोगों को फ़ायदा होता है, अच्छी बातें लोग नहीं बताते हैं और बुरी बातें होती हैं वो ज़रूर बताते हैं। ठीक है ना, आपकी कही हुई बातें जो अपने लोगों को कही हैं कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा हुआ है और शायद आपके पीठ पीछे बातें हुई हैं और शायद कुछ लोगों ने आपको बताया भी है और काफ़ी हद तक आपकी बातें सही निकलती है और उन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। ये भी कह सकते हैं एज ए हीलर हो और एज अ, मतलब कहते हैं ना, कंसल्ट बहुत अच्छा करते हो लोगों को, गाइड बहुत अच्छा करते हो लोगों को। पर यहाँ पे ये भी आपके बारे में कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो पर उसकी आपको अभी तक सफलता नहीं हो, तो फ्रस्ट्रेट आप भी हो। कहीं ना कहीं लोगों ने फील करा है कि आप भी किसी चीज़ से नाराज़ हो कि जिस चीज़ों के लिए वो आप मेहनत कर रहे हो वो अभी तक आपको हासिल नहीं हुई है।
लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है आपके लिए, और कहीं ना कहीं लोगों ने देखा है, आप महसूस करो ना करो, लोगों ने बहुत फील करी है चीज़। और क्या कहते हैं लोगों को ऐसा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए रहते हो। पर लोग ये भी कहते हैं कि जो ये समय चल रहा है उसमें ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लोग उन्हें आम इंसान समझते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो या जो भी दुख देख रहे हो, एक तो आपके अपने जीवन में दुश्मन बहुत है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह भी खड़े हो जाते हो जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके लोग दुश्मन बन जाते हैं, कभी खुद के और कभी दूसरों के भी दुश्मन आप ही को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में कहते हैं, और लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप लोगों की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है ना, और थोड़ा सा मीठे बने लोगों के लिए, ठीक है, और जैसा लोग चाहते हैं अगर आप उनकी तरह वैसे प्रेजेंट हो तो आपकी लाइफ में शायद कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। कुछ जो दुश्मन आपके बने रहते हैं वो चीज़ ना बने। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कुछ कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने पूर्वजों से कनेक्ट होइए, शायद वो आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं, शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद हो सकता है कोई चीज़ रुकी हुई है जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो आप थोड़ा सा उनसे कनेक्ट होइए और उनसे पूछिए कि ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो पर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। आपके एफर्ट्स जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खाली जा रहे हैं, ऐसा लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने आपको सारी बात बताई कि आपको लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपकी लाइफ में ना परेशानियाँ जो आती है ना छोटे लेवल की नहीं बड़े लेवल की आती है, और आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करते हो, ये भी लोगों का आपके लिए कहना है। और क्या कहना है लोगों का आपके लिए, तो यहाँ पे हमने बता दिया आज आपको लोगों का आपके लिए क्या कहना है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी पाइल 3 कि ना आपके ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ना अपनी खुद की हीलिंग करो, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप को हील करो। वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव हो पर कहीं ना आपकी जो एनर्जी है ना वो दूसरों पे ज़्यादा लग रही है, आपकी एनर्जी खुद के लिए नहीं बचती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल 3 आपको थोड़ा सा ना अपना माइंड यूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशनल तरीके से ही आप लोगों की प्रॉब्लम परेशानियाँ सुनते रहते हो। तो आप ना थोड़ा सा माइंड को यूज़ कीजिए और थोड़ा सा अपने लाइफ में आगे आपको क्या करना है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। यानी कि आपको कैरियर पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, माइंड से चलने की ज़रूरत है। दिल से चलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको माइंड से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने माइंड से चलो ना तो आप दुनिया में राज कर सकते हो। और क्या कहा जा रहा है, आप अपनी लाइफ में ना जिम्मेदारियाँ बहुत निभा रहे हो, ठीक है ना, फैमिली की, ठीक है, आपकी जो अदर फैमिली हो उनकी भी। तो आप थोड़ा सा जिम्मेदारियों उतनी निभाइए जितनी आप निभा सकते हो। आप हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आ रहे हो तो वो थोड़ा सा कम कीजिए। और क्या गाइडेंस है आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए इतनी बार अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं ना कहीं आप ऐसी ऐसी चीज़ों में बिज़ी रहते हो जिसका आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जब भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे रिसीव करो। जब अपॉर्चुनिटी आती है तब आप उसे रिसीव नहीं करते हो और फिर आप बाद में दुखी होते हो कि आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में कोशिश करो ना उस हिसाब से आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, पर आपका जो ध्यान होता है ना अपनी जिम्मेदारियों में, ठीक है, लोगों की हेल्प में ज़्यादा लगा रहता है, ठीक है। अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं दिमाग से चल रहे हैं पर आप कहीं ना कहीं उनसे दिल से चल रहे हैं, तो वो आपकी उन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्या है, 2 कार्ड आए हैं आपको। जैसे आपके दोस्त हैं अच्छे, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप दोस्ती निभा रहे हो, ठीक है, आप उन दोस्तों को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्या वो भी आपके लिए उतनी ही दोस्ती निभा रहे हैं जितना आप उनके लिए दोस्ती निभा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं निभाई जा रही, ये भी आप थोड़ा सा देखिए। आपके जीवन में अगर मनी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कहीं ना कहीं आप ना इमोशनल हो और कहीं ना कहीं लोगों की नेगेटिविटी आपने दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा ना आप खुद की हीलिंग करो, आपकी नेगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पैसों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हो। अगर आप चाहते हो कि मनी में आपकी ग्रोथ हो तो अपनी थोड़ी सी हीलिंग करो, नेगेटिविटी बहुत आ रही है आपके ऊपर।
ठीक है। और एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। आपके लाइफ में प्यार आ सकता है, नेम फेम भी आपको आ सकता है, पर थोड़ा सा ना आप ना अपने आप पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप जितना लोगों को समझाते हो, जितना दूसरों को गाइड करते हो, थोड़ा सा आप भी अपने बारे में सोच के चलिए कि अगर आपको खुद को गाइड करना है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से गाइड करते हो, पर कहीं ना कहीं आपको खुद को अपने आप को भी एक दूसरा पर्सन समझ के रखिए, और फिर अपने बारे में सोचिए कि आपको अपने लिए क्या क्या करना चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है। आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट बहुत हो, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई हैं, जिसके लिए आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेना देना भी बराबर नहीं हो रहा है। आप जितना लोगों को प्यार दे रहे हो वो तो बल्कि आपको हल्के में ले रहे हैं, वो कभी भी आपको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, ठीक है। आपको अटेंशन देते नहीं हैं, पर आप हद से ज़्यादा उनको अटेंशन दे रहे हो, और अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है, ठीक है ना। आप पहले अपनी लाइफ की चीज़ों को ठीक करो बजाय लोगों के बारे में सोचने के, ठीक है। लोगों की हेल्प भी करो, पहले अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करो, फिर जाके लोगों को भी उतना ही टाइम दो। पहले अपनों को टाइम दो, फिर आप बाहर वालों को टाइम दो या अदर लोगों को टाइम दो। कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा आप लोगों को अटेंशन दे जाते हो, जिसका लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हो, और वो आपको बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं समझते हो। तो आपको उनको वैल्यू दिखानी चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है। अगर उन्हें उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उनको आपकी वैल्यू समझनी चाहिए, वो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये सारी बातें कि आपको रेजोनेट हुई हैं। पर रेजोनेट हुई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी बातों में से कौन सी ऐसी बात है जो आपको क्लिक हुई, कौन सी ऐसी बात है जो आपको रेजोनेट हुई है, वो ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और जिन्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही गाइडेंस और आपसे रिलेटेड बातें मैं लेके आती रहूँगी, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। और आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, खुद को कंसल्ट करने के लिए की ज़रूरत है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा क्या तो करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में अभी तक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप उसके लिए मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, आप मेरे मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।